जो परिकल्पना की थी हमारे ऋषियों ने, चाहे वो दर्शनकार थे, महर्षि दयानंद थे, आज उस परिकल्पना से काफी दूर हमारा भारत जा रहा है। आज आवश्यकता है इस राष्ट्र के बारे में भी चिंतन करने का, विचार करने का, सोचने। पवित्र आत्माओं, योगीराज श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर अपने भजनों के माध्यम से बहुत सारी बातें कह गए, उन्हें मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा विचार कीजिए इस विचार गोष्ठी में कि आज हमारी संतति किधर जा रही है, और यदि ऐसे ही चलती रही तो आगे क्या होगा। महर्षि व्यास कहते हैं, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति मनुष्य है, अर्थात जो अपने कार्य व्यवहार को सोचकर समझकर विचार करके करता है वही मनुष्य है। पवित्र आत्मा इस विचार गोष्ठी में मनन कीजिए, चिंतन कीजिए स्वच्छ मस्तिष्क होकर, और जो रिजल्ट निकले, जो मक्खन निकले, उसी का अपने जीवन में उपयोग कीजिए और व्यवहार में लाइए। ये बातें आपने सब सुन रखी हैं। मैं आज प्रयास करूंगा कि 15 घंटे की मेरी गीता ज्ञान विज्ञान कथा हुई थी, उसे मैं 50-45 मिनट में ही समेटना चाहूंगा, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सालों कोर्स चलते हैं, अंत में 20 या 30 दिन का क्रैश कोर्स कहते हैं वो चलता है। तो उसी तरीके से मैं सारी बातों को अपनी 40-45 मिनट में ही संजोने की कोशिश करूंगा। यदि हम योगीराज श्री कृष्ण के जन्म से पहले थोड़ा विचार करें, हमारे यहां जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, भारत बटा हुआ था अनेक राज्यों में, उनमें ऐसी एक व्यभिचारिता यानी कहने का ऐसे शौक पड़ गए थे कि अपने को बड़ा बलिष्ठ करने की होड़ सी लग गई थी, और उनमें जरासंध का भी नाम आता है, शिशुपाल का नाम आता है, नरकासुर का नाम आता है, और उन्होंने क्या क्या किए इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। पवित्र आत्माओं, देवकी की शादी वसुदेव से हो गई, इस पर भी चर्चा मत कीजिए, केवल यहां आ जाइए कि देवकी को जेल में डाल दिया कंस ने, और अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से उतार दिया। मैं तेजी से चलूंगा। कृष्ण का जन्म होता है, और कृष्ण का जैसे ही जन्म होता है, विचार कीजिए, बहुत से तो कहते हैं कि ताले टूट गए, खुल गए, पहरेदार सो गए, लेकिन मनन आपका करना है महर्षि व्यास के अनुसार। जो मेरी सोच है, जो मेरा विचार है व्यक्तिगत, क्योंकि कंस के आतंक से सभी दुखी थे, उन्होंने व्यवस्था की, सोने का ड्रामा किया, ताले खोले, और वहां से वसुदेव को कृष्ण के साथ निकाला, यशोदा के यहां पहुंचाया। अब यहां पर थोड़ा आगे तेजी से बढ़िए, उसके बारे में बता दिया कि कैसे वो चोर नहीं थे, सब कुछ बता दिया बड़े शॉर्ट में हमारे सुंदर जी आर्य जी ने। वहां पर मैं फोकस नहीं करूंगा। अब आ जाइए पवित्र आत्माओं की, कृष्ण जवान हो गए, और जवान होने पर उन्होंने मुष्टि और चाटूर को मारा, कंस को मारा। मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा, तो सबने कथा सुन रखी है। और वो योगीराज श्री कृष्ण शांतिपन के आश्रम में भी गए, वहां पर भी 3, 4, 5 वर्ष के लगभग उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पवित्र आत्मा उसके बाद
उसकी दुश्मनी हो गई सबसे, शिशुपाल से, और दुश्मनी स्वाभाविक थी क्योंकि रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से होनी थी, लेकिन वो कृष्ण के साथ हो गई। पवित्र आत्मा जलने लगा, ना जाने क्या क्या वो कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए करने लगा। पवित्र आत्मा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि यदि किसी से हमारी दुश्मनी हो जाए तो हम कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, होनी और अनहोनी सब बातों को कहते हैं। लेकिन बहुत भारी दुश्मनी के बावजूद भी शिशुपाल ने, आपने कहीं भी देख लीजिए, कहीं चरित्र लांछन कृष्ण पर नहीं लगाया है। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण आप्त पुरुष थे। पवित्र आत्मा महाभारत में देख लीजिए, गीता में देख लीजिए, कहीं कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया है। और जिस कृष्ण को राधा से जोड़ते हैं, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य तभी है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति थी मनुष्य। विचार कीजिए, राधा के साथ उनका कोई लेना देना नहीं था। कुछ विद्वानों की बात मुझे जमती है जो कहते हैं कि राधा नाम की तो कोई स्त्री थी ही नहीं, राधा नाम की तो एक मंडली थी, और वो मंडली भी ऐसी थी, मान लीजिए एक संगठन था, जो ऐसा संगठन था उस राज्य में, मथुरा क्षेत्र में आचार सदाचार का प्रचार करता था, दुर्व्यसनों को दंड देता था। इस तरीके का एक मंडल था, एक संगठन था, उसका नाम राधा था, और उसमें वो व्यस्त बहुत ज्यादा योगीराज श्री कृष्ण रहते थे। मैं विचार कर रहा था कि जब वो व्यस्त रहते थे, कुछ ने दिखा दिया कि इस बात से रुक्मिणी भी दुखी हो जाती थी, तो मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी यदि वो थोड़ी बहुत दुखी हो जाती थी तो वो भी स्वाभाविक है। पवित्र आत्माओं, मैं प्रवचन करने के लिए भारतवर्ष के लगभग 20 राज्यों में जाता हूँ। मुझे वहाँ पर सब पूछते हैं कि आचार्य जी आपने कोई पुस्तक लिखी है, लेकिन मैं लेखन में जीरो हूँ, और जीरो से भी यदि कोई नीचे आए तो उससे भी जीरो हूँ। एक दिन मुझसे पूछ लिया किसी सज्जन ने कि आचार्य जी ध्यान कैसे लगाया जाए, और मैंने उससे कहा कि ध्यान तो मेरा ही नहीं लगता है, भाई मैं आपको क्या बताऊं। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, किसी पे कुछ लिखना चाहिए, और मैंने ध्यान की पृष्ठभूमि और कोश में सरलतम उपाय लिखना शुरू किया, और मैंने जो लक्ष्य बनाए कि इसमें लिखना है, मैंने उसमें बहुत दिन रात एक कर दिए। और मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि आप तो किस उलझन में उलझ गए, हम सबको ही छोड़ दिया, खाने को भी छोड़ दिया, तो आप तो इसी उलझन में लग गए। तो मेरे दिमाग में वो बात आई सत्यपाल जी, वही बात रुक्मिणी के दिमाग में शायद आ गई होगी कि वो संगठन के उस जो एक राधा नाम का संगठन था उसमें व्यस्त रहते थे अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, इसलिए लोगों ने शायद कह दिया होगा कोई राधा नाम की चीज नहीं थी। उसके बावजूद भी न जाने क्या क्या कर रखे हैं। भाई मुझे तो बड़ा कष्ट होता है उस समय। एक बार मैं टीवी खोला, टीवी को जब खोलते हैं तो आप कितने ही चैनल बदलते जाइए, 10-12 चैनल कोई अंधविश्वास और पाखंड पर है, लेकिन इस पर कोई किसी की दृष्टि नहीं है, ना किसी सरकार की है, ना किसी सूचना प्रसारण मंत्री की है, और धड़ल्ले से परोसा जा रहा है। और उसी का कारण है कि हमारे राष्ट्र के लिए एक दिन बहुत बड़ी हानि होगी। और मैं तो अपने क्षेत्र के गौरव आर.डी. गुप्ता जी जैसे व्यक्तियों से कहना चाहूंगा, इस पर आपको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए और अपनी आवाज पहुंचानी चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट मत कीजिए। एक दिन चल रहा था, मृदुल कृष्ण मधुर शास्त्री जी भागवत कथा में कह रहे थे कि योगीराज श्री कृष्ण की 6 पत्नियां थी, और उनमें प्रसंग चला रहे थे, सत्यभामा क्या क्या नाम ले रहे थे। पवित्र आत्मा विचार कीजिए, मैंने महर्षि व्यास का पहला शब्द इसीलिए कहा था, वो वाक्य कहा था कि विचार कीजिए, यदि हमारे घर का कोई बुजुर्ग या जवान 3-4 शादी कर ले तो उसकी क्या गांव में इज्जत रह जाएगी? बिल्कुल इज्जत नहीं रहेगी। और वो सुंदर जी कह रहे थे, ये हाई कोर्ट में केस भी चला था जिस समय लव इन रिलेशनशिप की चर्चा चली थी, तो उस समय किसी ने अपनी एक याचिका दायर की कि इस समाज को भ्रष्ट मत कीजिए। तो जज ने सवाल किया था
कि आप ये बताइए कि राधा कृष्ण की क्या थी, तो वो व्यक्ति क्या कहता, प्रेयसी थी, लवर थी, कि एक साथ रहती थी, रह सकते हैं। तो जो हमने ये कानून बना रहे हैं तो इसमें क्या है, हमें कोई बोलने नहीं देता है। तो पवित्र आत्माओं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर उंगली उठनी चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे भारतीय स्तंभ जो है, जो हमारी बेटी ने अभी सुनाया था राम और कृष्ण के बारे में, उन्हें भाई दूषित मत करो। इतना दूषित कर दिया कि हम औरों के सामने बोलने वाले नहीं हैं, बोल नहीं सकते हैं, हम कट जाते हैं। और लोग बताते हैं कि नीलकंठ शास्त्री जी का एक बार शास्त्रार्थ हुआ एक ईसाई से, और ईसाई से सिर्फ इसी बात पर कि योगी राज श्री कृष्ण की इतनी पत्नियां थी, राधा प्रेयसी थी, उसके बाद इसी प्रश्न पर उन्हें हार माननी पड़ी और उन्हें ईसाई धर्म भी कबूल करना पड़ा शायद। तो पवित्र आत्माओं, आज हमें ये विचार गोष्ठी में विचार करना चाहिए और इन विचारों को, जो वैदिक संस्कृति के विचार हैं, उन्हें हमें फैलाना चाहिए, जन तक पहुंचाना चाहिए। हम केवल आर्य समाज की दीवार तक ही, इस चार दीवारी में ही नहीं रहे, आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार को भी अपनी बात पहुंचानी चाहिए। पवित्र आत्माओं, योगी राज श्री कृष्ण का चरित्र थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। यदि उनकी सत्यनिष्ठा को देखें तो ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे वो, जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, उत्तरा के संतान पैदा होती है और वो निर्जीव सी पैदा होती है। योगी राज श्री कृष्ण जल छिड़कते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, यदि मैंने अपने जीवन में कोई अधो काम नहीं किया है, कोई असत्य नहीं बोला है, असत्य आचरण नहीं किया है, तो इस बच्चे को जीवन दो, और बच्चा जीवित हो जाता है। योगीराज श्री कृष्ण सत्यवादी थे और योगीराज श्री कृष्ण के, यदि आप कूटनीति को देखें तो कूटनीति की चर्चा महाभारत में भरी पड़ी है। जिस समय युद्ध चल रहा है, उन्होंने युधिष्ठिर को भेजा भीष्म के पास, और भीष्म ने आशीर्वाद दिया, विजयी भाव, और युद्ध में भीष्म की मृत्यु हो जाती है। समझ लीजिए 25% सफलता मिल गई। उसके बाद द्रोण बने, द्रोण को भी अश्वत्थामा हतोहत है, इसके माध्यम से द्रोण भी मरा। उसके बाद में कर्ण भी, यानी सब उसने कूटनीति से मरवाए, चाहे जयद्रथ हो, सबको कूटनीति से मरवाया। तो कहने का अभिप्राय है, इस कूटनीति का प्रयोग परिवार में, समाज में मत करना, और यदि अच्छाई के लिए करना पड़े तो उसमें आलस्य मत करना, और यदि देश हित में कूटनीति का प्रयोग करना पड़े तो निश्चित करना ये कूटनीति ही होगी कि हम अपने देश हित में, जो आज परोसा जा रहा है इस भागवत के माध्यम से, हमारे देवी देवताओं को एक तरह से समझिए बहुत दूषित किया जा रहा है, इस पर उंगली उठनी चाहिए और ये विचार सरकार तक पहुंचना चाहिए। और पवित्र आत्माओं, आज ऐसी सरकार है, शायद भारतीय संस्कृति की बात को सुन ले, और यदि अब नहीं उठाई ये बात तो ये फिर कभी कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। अब समय है, इस समय को जाने मत देना। हमारे इन महापुरुषों के चरित्र पर जो लांछन किया है, पवित्र आत्माओं थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। अब मैं ज्यादा देर तक, मतलब यदि मैं यहाँ पर बातों को सुनाऊं तो शायद मुझे तो शर्म लगेगी राधा के बारे में जो जो बताया है, यानी कितने संबंध बताए हैं पुराणों में, व्यभिचार का सीधा संबंध बताया है, किया है या क्या क्या किया है, उन बातों को बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो आज उंगली उठानी चाहिए उस योगी राज श्री कृष्ण के बारे में। यदि हम विचार करें कितनी उच्च श्रेणी का व्यक्ति था, उसका अंदाजा गीता से लगाया जा सकता है। मैंने अब तक की बात बहुत शॉर्ट में की, इसीलिए शॉर्ट में की कि मैं उनका कुछ दर्शन आपको देना चाहूँगा, और हमारा फर्ज बनता है हमारा चार गोष्ठी के माध्यम से उसे हम अपने जीवन में भी अपनाएं। पवित्र आत्माओं, गीता में देखिए, वैसे तो गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन हमारे विद्वान बताते हैं केवल 70 श्लोक ही मान्य हैं, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने कहे थे। जिस समय कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने डट जाती हैं, तो अर्जुन सामने जैसे ही देखते हैं तो सामने दिखाई जो देते हैं, तो कहीं तो जो है दादा भीष्म दिखाई दे रहे हैं, कहीं गुरु द्रोण दिखाई दे रहे हैं, अर्थात कोई रिश्तेदार ये सब दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ने अपने गांडीव को फेंका और रथ से नीचे उतर गए। उस समय जैसे ही योगीराज श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि पीछे को घुमाई तो देखते क्या है कि अर्जुन रथ से अलग खड़े हुए हैं। तो उस समय अर्जुन को जो योगीराज श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है
उस उपदेश से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति व्यभिचारी नहीं हो सकता, 6 पत्नियों का स्वामी नहीं, पति नहीं हो सकता। तो उन्होंने दूसरे अध्याय में 13वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है। मैं कुछ श्लोकों को यहाँ छूता हुआ चलूंगा, सबको तो नहीं। उन्होंने कहा है दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, ऐसोचान अनुशोचस्वम प्रज्ञावादांस्य भाष्य गतासून ए गतासूस्य न अनुशोचन्ति पंडिता। अर्थात वो कहते हैं अर्जुन को माध्यम बना करके, हे दुनिया के लोगों, न सोचने योग्य विषय के बारे में मत सोचो और अपने को ऐसा सोचते हुए बुद्धिमान कहते हो। हे दुनिया के लोगों, बुद्धिमान तो वो है, अर्जुन को माध्यम बना के कह रहे हैं, जो गतासून है गतासूस्य, जो निर्जीव और सजीव के बारे में इस विषय में ज्यादा चिंतन नहीं करता है, हर समय एक जैसा रहता है। पवित्र आत्माओं आगे कहते हैं 27वें श्लोक में इस अध्याय में, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु मृतस्य जन्म ध्रुवम तस्मात् अपरिहार्य अर्थे त्वं सोचितुं नार्हसि। और समझ गए होंगे, अर्थ नहीं बताना चाहूंगा, जल्दी चल रहा हूं। यही बात यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में कही गई है, वायुर अनिलम अमृतम अभेदम अस्मात्म शरीरम। अर्थात इसे भी आप समझ गए होंगे कि जीवात्मा अमर है और शरीर भस्म होने वाला है। इसी अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं दूसरे में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे दुनिया के लोगों, जीवन में अप डाउन आएंगे, सिद्धि और असिद्धि आएगी, लेकिन आपको योग में स्थिर होकर कर्म करना है। और विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, कितने ऊंचे दर्जे का दर्शन देने वाला व्यक्ति, क्या ऐसा हो सकता है जिसके भागवत कथाकार डांस कराते हैं हमारी बहनों और बेटियों के साथ। थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। तीसरे अध्याय में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि दुनिया के लोग आलसी बन के मत रहो, क्योंकि आलसी बनने के लिए उसमें अथर्ववेद में भी एक मंत्र आता है, मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेतः सत्यम ब्रवीमि वद इत्से तस्य नोर्यमाणं तुष्यकीनो सखायम केवलागो भवति केवलादि। अर्थात ये मंत्र कहता है अथर्ववेद का कि हे दुनिया के लोगों, अकर्मणशील मत रहिए, आलसी मत बनकर रहिए। जो आलसी व्यक्ति रहता है वो समझो मृतक के समान है, और जो व्यक्ति केवल अपने ही प्रतिपूर्ति के लिए कार्य करता है, ना किसी समाज के लिए, ना दीन दुखियों के लिए, ना मित्रों के लिए, वो तो पाप का भोजन करने वाला होता है। ये अथर्ववेद कहता है, इसलिए क्योंकि वेदों का स्वाध्याय किया था योगीराज श्री कृष्ण ने। वो कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म तम कर जायो, ये अकर्मण है, ते शरीर यात्रा पी ने प्रसिद्ध ये अकर्मण है। कि हे दुनिया के लोगों, अर्जुन को माध्यम बनाया है कि तुम कर्म करते हुए, और कर्म भी कैसे, यहाँ पर रिसोर्ट में बताया देता हूँ। कर्म में देखिए 4 प्रकार के होते हैं, अकर्म, कर्म, विकर्म और सुकर्म। अकर्म उन्हें कहते हैं जो केवल अपने लिए किए जाते हैं, कर्म उन्हें कहते हैं जो अपने लिए जो दूसरों के लिए भी किए जाते हैं, और विकर्म उन्हें कहते हैं जो ना अपने हित के लिए है ना दूसरे के हित के लिए है, और सुकर्म उन्हें कहते हैं जो आत्मा की उच्चता के लिए किए जाते हैं। योगीराज श्री कृष्ण का यही मंतव्य है कि हे दुनिया के लोगों, अकर्म मत करना, विकर्म मत करना, कर्म और सुकर्म करना। अर्थात कर्म और सुकर्म के पीछे उनका दर्शन है कि आप भौतिक क्षेत्र में भी उन्नति करना और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति करना। तभी उन्होंने आगे गीता के 3 अध्याय के 13वें में कह दिया, यज्ञा शिष्टा स्नेह संतो विमुंचतै सर्वविकिल विषयी ते त्वहं पापा ये पचंती आत्म कारणात्। अर्थात है दुनिया के लोगों, यज्ञ शेष से अपना जीवन निर्वाहन करो, और ऐसा करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो केवल अपने लिए करते हैं वो दुनिया का बहुत बड़ा पापी है। पवित्र आत्मा, हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें। यदि हम समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं तो समझिए हम बहुत पीछे हैं। ब्रह्मा के कितने मुख दिखाए जी चित्र में?
चार दिखाए नहीं, चार है नहीं, लेकिन शायद समझता हूं कि वो प्रतीकात्मक दिखा दिए हो, वो प्रतीकात्मक दिखा दिए हो, वो शिक्षाप्रद मान लीजिए उन्हें, क्योंकि सूर्य की किरणें गंदे नाले में भी पड़ती है, गंगा जल में भी पड़ती है, वो जहां से कुछ पवित्रता मिलती है उसे ग्रहण कर लेती हैं। तो इन चारों में भी आप पवित्र दर्शन कीजिए, अपनी सकारात्मक सोच रखिए कि इन चारों में भी हम चारों में आहुति डालें। योगी राज श्री कृष्ण यही करते थे। चारों में आहुति कैसे डालें? अग्निर्वै देवानां मुखम, सत्वत ब्राह्मणकार कहता है कि अग्नि सभी देवताओं का मुख है। एक काम तो हम ये करें, एक मुख में ये आहुति डालें कि हम वैदिक यज्ञ करें। दूसरा मुख, दूसरे मुख में भी आहुति डालें कि विद्वानों को देख लीजिए, विद्वान कहाँ उसका प्रयोग सही हो रहा है या गलत हो रहा है। गलत हो रहा तो मत दीजिए, विद्वानों को बढ़ावा दीजिए कि वो अच्छे काम करें और दुनिया में इस तरह का प्रचार करें, ऐसे वैदिक संस्कृति वाले जन तैयार करें, उनका भी सहयोग कीजिए तन मन धन से। ये उसका दूसरा मुख। और जो तीसरा है, तीसरा ये है कि हम कुछ राष्ट्र के लिए भी करें। और जो चौथा है, वो चौथा मुख उसके लिए है कि वो ईश्वर को भी कुछ दें। और ईश्वर के लिए योगी राज श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ये जानाति से पंडित है। अर्थात हे दुनिया के लोगों, वह परम पिता परमात्मा यज्ञ और तपों का भोक्ता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो वैदिक सिद्धांत के विपरीत बात लगती है। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्द को अनेक अर्थ हैं। वहां पर विद्या का मतलब ज्ञान या अविद्या नहीं है, वहां पर भौतिक क्षेत्र की उन्नति के लिए कहा गया है, वहां पर कर्म के लिए अविद्या आया है। इसी तरीके से यहाँ पर समझना चाहिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वह परम पिता परमात्मा सभी यज्ञ और तपों का भोक्ता है।